Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Friday and today is your General Science period. क्लास 4 आज आप लोगों का जनरल साइंस का पीरियड है, तो आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि जनरल साइंस की कॉपी में फाइनल टर्म स्टार का टाइटल बना लिया होगा। फाइनल टर्म के स्टार का टाइटल बनाने के बाद आप अपने फाइनल टर्म्स का जो है फर्स्ट चैप्टर का टाइटल बनाएंगे, जो कि हमारा है फूड एंड हेल्थ। ये चैप्टर आपका यूनिट 1 है। आपने ये लिखा फूड एंड हेल्थ, फिर आज की डेट डाली और डेट डाला, आपका टाइटल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो काम आपको दिया जाएगा वो आपने करना है, लेकिन फूड एंड हेल्थ के काम करने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम इसकी रीडिंग करें कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। उसके लिए आपने अपनी बुक निकालनी है और बुक का पेज नंबर 3131 ओपन करना है। बुक के पेज नंबर 3131 पे हमारा जो आज का फर्स्ट चैप्टर है फाइनल टर्म का, वो है फूड एंड हेल्थ। फूड यानी ग़िज़ा, हेल्थ यानी सेहत, यानी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहतमंद होने के पीछे जो है एक अच्छा फूड, एक अच्छी ग़िज़ा होनी चाहिए। हम जितना अच्छा फूड लेंगे हम उतने ज़्यादा हेल्थी रहेंगे। तो इसमें पूरे चैप्टर में हमें वो सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ जो है मैं आज की क्लास में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, और कुछ जो आपकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब देखिए पेज नंबर 31 स्टार्ट हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है When we check our breakfast, lunch and dinner, we eat different types of food. We cannot live without food. In this unit, we shall study the main groups of food and their sources. We shall also learn about the balanced and unbalanced diet. देखो इसमें हमें बताया गया है कि हम जो है डेली जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और तीनों में जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यूज़ करते हैं। हमें जो है ग़िज़ा के बगैर यानी फूड के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो इस यूनिट में जो है हम पढ़ेंगे अपने जो है मेन ग्रुप्स ऑफ फूड है, फूड के जितने भी मेन ग्रुप्स हैं उनके बारे में, और उनकी जो सोर्सेस होती है उनके बारे में, और इस जो है यूनिट के अंदर हम जो है बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड, फूड की जो सोर्सेस है उसके बारे में। कैन यू लिस्ट द मेन फूड आइटम दैट यू ईट डेली? फॉर एग्जाम्पल, यू ईट ब्रेड, egg, carrot, chicken, meat, onion, mutton, orange, milk, apple, potato, etc. Now fill the boxes in the following table by naming the thing which give us the food item. बहुत इजी चीज़ दी गई है जो कि आपको फिल करनी होगी। इसमें बताया गया है कि हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं जो कि हम डेली खाते हैं, इसमें एग्जाम्पल दी हुई हमें ब्रेड की, एग की, कैरट वगैरह की, चिकन और मीट वगैरह की, और कुछ जो है फूड आइटम्स हमें दिए गए हैं। एंड वी गेट इट फ्रॉम, और बताया गया कि किस में से हासिल होते हैं। जैसे ब्रेड यानी कि जो हम ब्रेड खा रहे होते हैं वो कहाँ से आता है? वीट प्लांट से हमें हासिल होती है। इस तरह एग दिया गया तो वो हमें कहाँ से मिलता है? कैरट कहाँ से हासिल होती है? चिकन मीट जो है वो कहाँ से हासिल होता है? ये सारे हमें दिए गए हैं। जैसे कि मटन जो है वो गोट से हमें मिलता है। अब चिकन मीट जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? आपको पता होना चाहिए कि हम जो मुर्गी होती है वहाँ से हमें चिकन मीट हासिल होता है, वो आपने नाम लिख दिया। ऑनियन जो है हमारी वेजिटेबल्स हैं वो प्लांट से हासिल होती हैं। इस तरह एग जो है वो भी हमें हैंड से मिलता है। कैरट जो है हमारी वेजिटेबल्स है वो भी प्लांट से हासिल होती है। इस तरीके से जो है हमें वो दिए गए हैं, हमें ये फिल करना है, जो कि आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आप खुद से भी कर लेंगे, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं क्लास 4 इसको फिल करती है कि नहीं करती। फिर इसका जो आंसर होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके आंसर सेम आए। देखते हैं कि कौन क्या लिखता है, फिर इसके आंसर मैं आपको जो है वो सेंड करूँगी। ठीक है, वैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए खुद ही बता दिया कि किस में क्या आएगा। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 32 पर, Did you observe that every name represent a plant or an animal? जैसे कि मैंने अभी आपको चीज़ों के फूड आइटम के नाम बताया, मैंने बताया भी कि ये कहाँ से हासिल होते हैं। उसमें तकरीबन देखिए अब आ रही है प्लांट की और जो है आ रहे और एनिमल्स से, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें जो प्लांट और एनिमल्स के ही नाम हमारे वहीं से हासिल होती हैं। Yes, we get our food item from two major sources, plants and animals. हमारा जो फूड आइटम्स है वो दो मेजर सोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं, जो कि फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकेंड एनिमल्स से, यानी पौधे, और जो एनिमल्स से जानवर से हमें हासिल होते हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड यू सम एग्जांपल ऑफ द फूड आइटम व्हिच वी गेट फ्रॉम दीज सोर्सेज। अब देखो उसमें टेबल्स दिए गए हैं, उसमें बताई गई एग्जांपल कि फूड आइटम जो है हमें किस तरीके से कौन से सोर्सेज से यूज होते हैं। जैसे फूड आइटम्स देखिए लिखा
लिखा हुआ है और इसके बताए गए वेजिटेबल्स एग्जाम्पल पोटैटोज, कैरोट्स, स्पाइनेट, लेट्यूस, ये जो है वेजिटेबल्स में आती हैं। सीरियल्स में दिया हुआ है व्हीट, राइस, माइस। फिर जो है लेगमेंट्स एग्जाम्पल दी हुई है बीन्स, पीस, लेंटिल्स। इसके बारे में ये प्लांट सोर्सेज जो है यहाँ पे दी हुई है और एनिमल सोर्सेज जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो स्टूडेंट्स आपका ये वाला काम खुद ब खुद ईजी हो गया क्योंकि ये सारा सॉल्व करके दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 33 पर जो लिखा हुआ है फूड ग्रुप्स। यानी कि फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, फूड के भी जो ग्रुप्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 6 मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड। ग्रुप्स जो फूड के जो ग्रुप्स होते हैं वो 6 मेजर ग्रुप्स होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। जो कि है फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। टोटल 6 जो है वो हमारे 6 मेजर ग्रुप्स होते हैं फूड के। ऑल आवर फूड आइटम्स कंटेन दिस ग्रुप। मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन ग्रुप पर। यानी कि देखिए बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ग्रुप में 6 हमें बताया गया है और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये हमारी जो है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जिन चीज़ों से हमें चीज़ें हासिल होती हैं हमें वो लाजमी खानी चाहिए। Some food items may have more carbohydrates like bread. Some items may have more fats like butter. Some items may have more proteins like pulses and meat. कुछ जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है वो ब्रेड होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट्स पाया जाता है वो बटर होता है, और जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद होती है वो पल्सेस होती है, और मीट यानी गोश्त और दालें होती है। फूड ग्रुप 1 दिया हुआ है आपको द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्रुप 1 है जो वो है carbohydrates. The food group carbohydrate provide us energy. Our daily diets contain the food which contains simple as well as complex carbohydrates. ग्रुप 1 जो है कार्बोहाइड्रेट का, उससे जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है, जो कि हमारी डेली जो डाइट होती है उसकी जो है फूड जो होता है वो इस पर जो है डिपेंडेंट करता है। We get simple carbohydrates, example glucose from milk and fruits. They provide us energy immediately. यानी कि इसमें देखा जाए तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज से भी हमें हासिल होता है, दूध से हासिल होता है, फ्रूट से हासिल होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड है वी गेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल स्ट्रेट फ्रॉम ब्रेड्स, cereals, vegetables and legumes. They give us the energy which we can store for a longer period. अब देखिए इसमें दिया हुआ है ब्रेड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये भी जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। फूड ग्रुप 2 है द प्रोटीन्स। द फूड ग्रुप प्रोटीन्स फॉर्म द बिल्डिंग मटीरियल्स ऑफ आवर फूड। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ। प्रोटीन्स जो होता है वो बॉडी का मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, और ये हमें जो है ग्रोथ करने में यानी बढ़ने में मदद करता है। प्रोटीन आल्सो हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म। प्रोटीन जो होता है वो जिस्म के जो है वो जर्म्स की से लड़ने में मदद करता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट, मिल्क, एग, योगर्ट एंड चीज। अदर प्रोटीन सोर्सेज आर ग्रेन्स एंड लिग्यूम्स। कुछ ये प्रोटीन जो है हमें मीट गोश्त से मिलता है, मिल्क दूध से हासिल होता है, एक अंडों से, योगर्ट, दही और चीज़ वगैरह से भी ये सारे प्रोटीन्स हमें हासिल होते हैं। ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। ग्रुप 4 थर्ड है हमारा द फैट। फूड ग्रुप फैट आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट्स का जो ग्रुप होता है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन। फैट गिव वार्मथ ऑफ द बॉडी। दे आर आल्सो नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन। ये जो है हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और ये जो है नीड करता है हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। वी गेट फैट्स mainly from animal food such as meat, milk, butter, cheese, etc. Cooking oil, ghee and dry foods also contain fats. फैट्स जो है वो किससे हासिल होती है? एनिमल्स यानी मीट वगैरह से हासिल होता है, दूध से, बटर से, चीज़ से। कुकिंग ऑयल जो होता है उसका अगर हम ज़्यादा यूज़ करें उसमें हासिल होता है। घी और ड्राई फ्रूट वगैरह से ही हमें हासिल होता है। लेकिन फैट ज़्यादातर वो लोग लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर सेहतमंद इंसान बहुत ज़्यादा फैट लेने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। इंसान जब बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो उससे कोई काम नहीं होता है। तो फैट ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लोग लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट मैंने आप फूड ग्रुप्स के आपको 3 ग्रुप्स के बारे में बताया और कुछ जो है आपको रिसोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बताया, तो आज की हमारी क्लास जो है उसे हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। 4 to 6 के जो ग्रुप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और एक हमारा टॉपिक रह गया है बैलेंस डाइट का, वो भी हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वहीं पर एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपकी क्लास जो थी आज की वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज का जो काम है वो आपको PDF के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।